हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कुछ मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर करने आया हूँ। आप इस बात को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये बात आप ध्यान से समझ पाते हैं तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाली चीज़ है। तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, ये रिलायंस का चार्ट फॉर इन्वेस्टर के लिए ये कैसे ट्रेडिंग सेटअप अपने दिमाग में बिठाना चाहिए, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और ट्रेड से कैसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये बात सीखने समझने के लिए एक आसान टूल्स प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन के बेस पर डिसीजन मेकिंग, बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं आपके साथ ये स्ट्रेटेजी और सेटअप शेयर करने आया हूँ। ये स्ट्रेटेजी और सेटअप अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप ये सेटअप के साथ आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं और साथ साथ में आप इंट्राडे भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी का कैसे यूज़ किया जाए, इसे यूज़ करने का आसान सही तरीका क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा है, पर ये वीडियो में सब कुछ इंक्लूड हो गया है। अगर आप छोटी अवधि इंट्राडे या लंबी अवधि के लिए काम करना चाहते हैं तो भी इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पे रिलायंस का डेली का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। उसमें एक स्विंग, अलग अलग स्विंग बनी हुई है। झिगजैग में ये स्विंग को शो किया गया है। तो ये एंट्री पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस है और ये पहला टारगेट है। ये मिनिमम पहला टारगेट है। अगर मार्केट ये टारगेट के ऊपर रहता है तो हमें कंटिन्यू रहना है। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, एक हायर हाई हायर लो की पैटर्न बनती हुई नजर आती है। जब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनता है, तब स्टॉप लॉस को ट्रिलिंग करते हुए ऊपर जाना है और साथ साथ में बाइंग में एवरेज भी करनी है। बाइंग में अगर आपके पास ज़्यादा मूडी है तो आप बाइंग में एवरेज करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी पैटर्न करीब 754 रुपये से चली है 2386 का हाई बना चुकी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करके बैठने वाले लोग यहाँ पे कैसे कमाए हैं, देखो 756 से लेके ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही चला है। यहाँ पे टाटा स्टील की स्विंग पैटर्न कैसे बन रही है
और ये स्विंग पैटर्न हमें कैसे कमाने में हेल्पफुल होगी। तो टाटा स्टील का चार्ट मैंने क्यों लिया है कि ये बहुत ही बेहतरीन, इसमें छोटी छोटी स्विंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्विंग जो है, ये स्विंग को हम कैसे अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे, अपनी ट्रेडिंग में इसे कैसे बाय करके बैठेंगे, ये आपको समझने के लिए थोड़ा ये चार्ट आपको 30 मिनट का दिखाई दे रहा है, जो आपके बोर्ड पे आया है, आपकी स्क्रीन पे आया है, वो 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है, इसमें कैसे स्विंग बनी है, ये स्विंग को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी स्विंग्स बनी है, आप देख सकते हैं कि ये स्विंग्स कैसी बनी है। एक 1 बाय 1 स्विंग्स आप कंटिन्यू देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये स्विंग ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे वही हायर हाई हायर लो की पैटर्न यहाँ पे शो हो रही है, और इसमें प्राइस एक्शन के साथ हमें MW की पैटर्न देखने को मिलती है। बराबर है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में फ्यूचर में आप अगर काम कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे कैपिटल है, तो आप फ्यूचर में माल बेच के भी यहाँ पे स्विंग पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ऊपर से नीचे आता है मार्केट, तो बेच के फ्यूचर बेच सकते हैं, कैश इक्विटी बेच नहीं सकते आप। ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी बाय होती है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगता है। ये 30 मिनट का चार्ट है, और एकदम लो पे आपका एंट्री होता है, एकदम लो पे। देखो ये तुम्हारा टारगेट है। आगे वाली जो स्विंग है, जो बड़ी वाली स्विंग हुई ही, उसके आसपास आप टारगेट रख सकते हैं। अब क्या हुआ है कि आपको एक हायर हाई की पैटर्न मिली है, तो हायर हाई की पैटर्न जब ब्रेकआउट करता है, हायर हाई को कंटिन्यू करता है, हायर लो को कंटिन्यू करता है, तो हम ट्रिलिंग करते जाते हैं या एवरेज करते जाते हैं। एक बात हमेशा मेरे दोस्तों याद रखो, कभी भी लॉस में एवरेज नहीं करनी है। अगर हम लॉस में हैं तो हमें कभी भी एवरेज नहीं करनी है, माल छोड़ देना है, लॉस बुक करना है। ये छोटे स्टॉप लॉस के लिए ये स्ट्रेटेजी होती है। तो आप ये स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कीजिए, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, हायर हाई हायर लो की पैटर्न बनाता जाता है, वैसे वैसे हमें उसमें स्टॉप लॉस नहीं, माल ऐड करते जाना है, एवरेज करते जाना है। भले एवरेज तुम्हारी कम हो जाएगी, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा अनबिलीवेबल होगा, बहुत मस्त प्रॉफिट मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका टारगेट है। ये बहुत ही बड़ी स्विंग बन रही है, तो आप इतना बड़ा टारगेट की एक उम्मीद कर सकते हैं। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये स्विंग ट्रेडिंग है, ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेडिंग नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, आपको एवरेज करनी है और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट लेना है। तो बेहतरीन प्रॉफिट आप कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए यही रूल है, इसके सिवा दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है जो आपको बिग प्रॉफिट करवा के ये मार्केट से
देगी। यही स्ट्रेटेजी है, यही सेटअप है। आप इसको ध्यान से एक दफ़े समझ में ना आए तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं इंट्राडे में जो सबको दिक्कत देने वाली चीज़ होती हैं, वही दिक्कत देने वाली चीज़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा लोगों का अकाउंट इंट्राडे में खाली हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको इंट्राडे जब आपके दिमाग में आ गया है कि मैं इंट्राडे करने वाला हूं, तो इंट्राडे के लिए बहुत ही रिस्की पर हो सकता है। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे करने के लिए आपको बहुत ही नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी स्ट्रेटेजी, आपका नॉलेज आपकी मूड़ी को बचा सकता है और आपको मार्केट में टिके रह सकते हैं। अदरवाइज आपको मार्केट फेंक देगा, आउट कर देगा। तो आपको अगर मार्केट में कंटिन्यू रहना है तो ऐसी बहुत सारी जानकारी, और वो जानकारी कब, जब हम ट्रेडिंग करने बैठे हैं तो चालू मार्केट में ट्रेड करने से पहले ये जानकारी हमें हेल्पफुल होनी चाहिए। हमें डिसीजन लेने में यही जानकारी मदद करनी चाहिए। अदरवाइज बाद में सब पता चले तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप ये बात को समझ गए हैं। अभी आप देखो, ये एक रिलायंस का चार्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 2 मिनट का टाइम फ्रेम, और 2 मिनट का टाइम फ्रेम में भी जो अगर सही ढंग से इसमें काम किया जाए तो आपको क्या करना है, ये बात को समझो। आपको रिलायंस में अगर काम करते हैं तो रिलायंस को छोड़ के दूसरे दुनिया भर के स्टॉक को साइड में छोड़ दो। बस रिलायंस ही हमारा माई बाप है। जो भी एक स्टॉक पकड़ के बैठे हो, उसी स्टॉक में अगर साइडवेज मार्केट चला तो हमें साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमारे पास वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर ऐसी स्ट्रेटेजी हमारे पास है तो मार्केट कभी हमेशा अप ट्रेंड में, हमेशा डाउन ट्रेंड में, या हमेशा साइडवेज नहीं रहेगा। ऊपर होगा, नीचे होगा और साइडवेज होगा। ये तीनों वेज वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो उस टाइम हमें क्या करना है? हमारे पास नॉलेज है तो हमें इधर उधर नहीं भागना है। एक ही स्टॉक को पकड़ के इसमें ट्रेडिंग करते जाना है। ये भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। देखो, ये इंट्राडे में एक दिन में सुबह से मार्केट ओपन हुआ 2133 से लेके 2087-90 तक आ गया है। ठीक है, नीचे आता है और एक रेंज में वो फंस जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये रेंज एक MW की पैटर्न बन रही है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो MW की पैटर्न बन रही है। तो ये पहले जो एक हाई बन चुका है सुबह सुबह में, और पहले जो एक सुबह सुबह में एक लो बन चुका है, उसको ब्रेकआउट नहीं कर रहे हैं। ये मार्केट हाई और लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, एक ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं, साइडवेज में चल रहे हैं। तो ये बात हमें ये पिक्चर देख के ही, इसकी चाल देख के ही समझ जानी चाहिए। ये ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं बाय और स्टॉप लॉस, बाय और स्टॉप लॉस, सेल और स्टॉप लॉस के ये जो
लाइन्स है, इसी स्टाइल से आपको पेपर वर्क करना है। कुछ दिन तक आप प्रैक्टिस करो और इसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ मैं, और आप इसे समझिए।